हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो दरअसल एक इंटरनेशनल इशू है। हाल ही में ताइवान ने अपना एक ऑफिस, डिप्लोमेटिक ऑफिस जो है वो लिथुआनिया में स्टार्ट किया है। लिथुआनिया जो है वो एक यूरोपियन कंट्री है, तो लिथुआनिया में एक ऑफिस ताइवान ने अपना शुरू किया है, जिसको लेकर के चाइना जो है उसने काफी ज्यादा एंगर जो है वो शो करा है। तो विस्तार से समझेंगे कि क्या वजह है कि ताइवान के ऑफिस खोलने से चीन जो है वो गुस्से में आ रहा है। चाइना और ताइवान का जो इशू है उसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे। हम विस्तार से उस इशू को भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यूपीएससी सीएससी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए प्री कम मेंस का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। ये कोर्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है आपके एग्जाम प्रिपरेशन में। इस कोर्स में एनरोल करके आप अपनी प्रिपरेशन को हमारे साथ बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो डेफिनेटली इस कोर्स में एनरोल करें। Taiwan opened a representation office in Lithuania's capital in a move set to anger Beijing. लिथुआनिया के अंदर ताइवान ने अपना एक प्रतिनिधित्व कार्यालय शुरू किया है, जिससे कि चीन जो है वो नाराज हो रहा है, चीन जो है वो गुस्से में है। ताइवान और चीन एक बहुत ही ताइवान और चीन के बीच का जो एक इशू है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक काफी इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा विवादित एक इशू, एक डिस्प्यूट जो है वो निरंतर बना हुआ है। तो इसी पूरे के पूरे मसले में ताइवान ओपनड अ डी फैक्टो एम्बेसी इन लिथुआनिया इन डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू फॉर द चाइनीज क्लेम्ड आइलैंड। ताइवान जो कि चीन के पास में एक छोटा सा आइलैंड है, जिसको चाइना कहता है कि ये हमारी ही टेरिटरी है, वेरस वो जो छोटा सा आइलैंड ताइवान है, वहां के लीडर्स कहते हैं कि नहीं, वो एक सॉवरन कंट्री है, सॉवरन देश है, जिसका चाइना के साथ कोई संबंध नहीं है, लेकिन चाइना उसको अपना ही पार्ट मानता है। तो यहां पर मुद्दा यह है कि क्योंकि चाइना उस आइलैंड को अपना पार्ट मानता है कि वो चाइना का ही हिस्सा है, जब वो आइलैंड कंट्री अपना इंडिविजुअल एम्बेसी, डिफेक्टो एम्बेसी ऑफिस कहीं पे स्टार्ट करता है, तो ये एक क्लियर कट मैसेज है कि वो आइलैंड नेशन जो है वो चाइना की सुप्रीमेसी को नहीं मानता है। वो आइलैंड और उसके रिप्रेजेंटेटिव्स जो है, दे थिंक ऑफ देमसेल्व्स एज अ सॉवरेन नेशन, और वो किसी दूसरे देश चाइना का हिस्सा जो है वो नहीं है। जैसे ही ये मूव आया, तो brushing aside Beijing's strong opposition to the move, which expressed its anger and want of consequences, जैसे ही लिथुआनिया के अंदर अपने ऑफिस के बारे में ताइवान ने इंफॉर्मेशन को पब्लिक किया, तो चीन ने एकदम से इस पे प्रक्रिया दिखाई और चीन ने कहा कि कॉन्सिक्वेंसेस इसके हो सकते हैं, कुछ परिणामों की चेतावनी यहां पर चीन ने व्यक्त करी है। ताइवान एंड लिथुआनिया एग्रीड इन जुलाई दैट विल्नियस जो है वो लिथुआनिया की कैपिटल है, लिथुआनिया की राजधानी है। तो विल्नियस के अंदर ताइवान अपना एम्बेसी ऑफिस स्टार्ट करेगा और इसका नाम होगा ताइवान एम्बेसी रादर देन चाइनीज ताइपियाई। अभी तक क्योंकि चाइना इस आइलैंड को अपना पार्ट मानता है, तो मैक्सिमम देश जो चाइना को नाराज नहीं करना चाहते हैं, चाइना की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करते हैं, वो इस आइलैंड को किस नाम से जानते हैं? चाइनीज ताइपियाई। ये टर्म जो है ये ऑफन यूज किया जाता है उन देशों के अलावा द्वारा जो चीन को ऑफेंड नहीं करना चाहते, वो चीन को नाराज नहीं करना चाहते कि चाइना यार ऐसे बिना बात के नाराज हो जाएगा, हम क्यों इस तरीके का नाराजगी या किसी प्रकार का विवाद चाइना के साथ करें। तो वो उस आइलैंड को चाइनीज ताइपियाई के नाम से जानता है। चाइनीज वर्ड जब बीच में आ जाता है तो अपने आप ये इंडिकेशन हो जाता है कि चाइना का पार्ट है। तो वो सारे के सारे देश जो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, वो चाइनीज ताइपियाई के नाम से ताइवान को जानते हैं। लेकिन अब जो लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस के अंदर ऑफिस खोला जा रहा है एम्बेसी का, उसका नाम ताइवान के नाम पे रखा जा रहा है, ताकि चाइना को क्लियर कट मैसेज दिया जा सके कि हम आपकी सुप्रीमेसी को नहीं मानते। अब चाइना कहता है ताइवान इज द पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी एंड डजंट हैव राइट टू डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन। अब चाइना का समस्या यहां से शुरू होती है। चाइना कहता है कि भैया ये कोई अलग देश है ही नहीं, ये तो मेरा ही पार्ट है। अब किसी देश की एक छोटी सी सिटी या एक छोटा सा अगर स्टेट हो, वो कल को किसी दूसरे देश के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश करना शुरू हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। यही स्टेक जो है वो चाइना का है। चाइना कहता है कि ताइवान तो कोई कंट्री है ही नहीं, तो इसको किसी प्रकार का अधिकार नहीं है कि वो किसी रणनीतिक
किसी राजनयिक या किसी डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन को एक्सेप्ट करे। कोई भी देश जो ताइवान के साथ में कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहा है वो दरअसल गलत कर रहा है, ऐसा कहना है चाइना का। Although island maintains informal ties with all major nations through trade offices that act as de facto embassies, including United States and Japan. अब ताइवान जो है डी फैक्टो आधिकारिक रूप में तो नहीं, लेकिन अनौपचारिक संबंध ताइवान के ऑलमोस्ट सभी देशों के साथ है। वहां पर इनके ट्रेड ऑफिसेज है, व्यापार कार्यालय है, जो कि एम्बेसीज के रूप में ही काम करते हैं। तो जिन देशों के साथ इसके अनौपचारिक डिप्लोमेटिक रिलेशन है उसमें यूनाइटेड स्टेट्स भी आता है, जापान भी आता है। Lithuania revealed that it had agreed to let self-ruled Taiwan open a representative office using its name, the island's first new diplomatic outpost in Europe in 18 years. लिथुआनिया जो कंट्री है उसने अपना स्टेक इस पे क्लियर कर दिया है। लिथुआनिया का कहना है कि जी हाँ, हमने आइलैंड कंट्री कौन सा ताइवान को ये परमिशन दी है कि वो यहां पर अपने नाम से अपनी एम्बेसी को शुरू कर सकते हैं और हमारे साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बना सकते हैं। और इसी के साथ में पिछले 18 वर्षों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि ताइवान के साथ कोई यूरोपियन देश ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहा है। सभी देश जो है वो चाइना की नाराजगी के डर से ऐसा नहीं कर रहे थे। लिथुआनिया पहला ऐसा देश है यूरोप के अंदर जिसने पिछले 18 सालों में इस प्रकार के डिप्लोमेटिक रिलेशन ताइवान के साथ में एस्टेब्लिश किए हैं। द मूव प्रॉम्प्टेड अ फियर्स रिबुक बाय चाइना। जैसे ही ये कदम उठाया ताइवान ने, एक भयंकर फटकार जिसको हम कहते हैं वो चाइना ने ताइवान को लगा दी। विच विड्रू इट्स एम्बेसडर टू लिथुआनिया एंड डिमांडेड विलियंस टू डू द सेम विच इट इवेंटली डिड। तो चीन ने नाराज होकर के सबसे पहले ताइवान को एक फटकार लगाई और लिथुआनिया को कहा कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप ऐसा करते हो, अगर आप ताइवान के डिप्लोमेटिक ऑफिस को अपने कंट्री में खोलने की इजाजत देते हो, तो हम आपके साथ में अपने टाइज ब्रेक करेंगे। और चाइना ने एकदम अपने राजदूत, अपने जो चाइनीज एम्बेसडर लिथुआनिया में भेजते उनको वापस बुला लिया और लिथुआनिया की कैपिटल विल्नियस को भी कहा कि आप भी अपने एम्बेसडर को वापस ले जाइए। अल्टीमेटली विल्नियस ने भी अपने लिथुआनियन एम्बेसडर जो चाइना में स्टेशन थे उनको वापस बुला लिया गया। तो ये चाइना और ताइवान के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में अब लिथुआनिया इस कदम के बाद इन्वॉल्व हो गया। अब ये चाइना और ताइवान का इशू दरअसल है क्या, विस्तार से इसको समझेंगे। अगर हम वर्ल्ड मैप पे देखें तो ये आप जानते हैं यूरेशिया है, ये एशिया है, ये यूरोप है। चीन के साथ इस तरफ एक आइलैंड है जिसको एक ताइवान देश के रूप में जाना जाता है, लेकिन चीन कहता है कि ये ताइवान जैसा कोई देश नहीं है, ये मेरी ही टेरिटरी का पार्ट है। तो चाइना इसको अपनी ही टेरिटरी मानता है, जबकि इस नेशन के जो लोग हैं वो ताइवान को, और यहाँ के जो लीडर्स हैं वो कहते हैं कि नहीं, हमारा चाइना के साथ किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है, हम एक सॉवरेन नेशन जो है वो है। ये है चीन और ये है ताइवान। बिल्कुल आइलैंड नेशन है, चीन के साथ में सटा हुआ है और इसी वजह से ये पूरा का पूरा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बना हुआ है निरंतर। एट द फर्स्ट साइनो जापानीज वॉर इन 1895, 1895 में चीन और जापान का युद्ध हुआ, जिसके बाद ताइवान जो है वो जापान के कंट्रोल में चला गया। मैप के माध्यम से अगर आप देखें तो ये है जापान और ये है ताइवान। तो जापान के कंट्रोल में ताइवान जो है वो चला गया। ताइवान वेंट टू द कंट्रोल ऑफ जापान आफ्टर फर्स्ट चाइनीज जापानीज वार। चीन जापान युद्ध के बाद 1895 में इसका नियंत्रण चला गया जापान के पास। बट विद द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर II, चाइना बिगेन रूलिंग ताइवान विद द सपोर्ट ऑफ इट्स एलाइज द यूएसए एंड यूके। जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो चाइना जो है उसके पास दोबारा से ताइवान का कंट्रोल आ गया। चाइना अपने समर्थन में यूएसए और यूके के साथ में मिलकर के चाइना ने ताइवान का कंट्रोल जो है वो ले लिया और दोबारा से अब ताइवान जो है वो चाइना का हिस्सा बन गया। तो क्या हुआ, पहले ये जापान के साथ में गया, जापान के कंट्रोल में गया, फिर दोबारा चाइना के कंट्रोल में आया। लेकिन 1949 में गृह युद्ध, एक सिविल वॉर चाइना और ताइवान के बीच में हुई, जिस वजह से ताइवान सेपरेटेड फ्रॉम चाइना। तो ताइवान जो है वो चाइना से अलग हो गया। लेकिन आज भी चाइना कंसीडर्स ताइवान पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी। चाइना जो है वो आज भी मानता है कि नहीं, ताइवान जो है वो मेरे ही टेरिटरी का हिस्सा है और जब भी कभी जरूरत पड़ी हम बलपूर्वक भी, फोर्स के साथ भी इसका कंट्रोल जो है वो ले लेंगे। लेकिन ताइवान के जो लीडर्स हैं वो कहते हैं ऐसा नहीं है। ताइवान जो है वो एक सॉवरेन स्टेट है। सॉवरेन स्टेट वो होता है जो अपने अफेयर्स के लिए किसी द्वारा कंट्रोल नहीं होता, अपने सारे के सारे डिसीजंस, अपने सारे के सारे मैटर्स जो खुद देखता है, जिनके ऊपर कोई अलग से अथॉरिटी नहीं होती है। तो दोनों ही क्लेम्स एक दूसरे को जो है वो नलीफाई करते हैं। चाइना कहता है ये मेरा पार्ट है, ताइवान कहता है हम किसी का पार्ट नहीं है, हम सॉवरेन स्टेट है। अब चाइना को यहां पे एक प्रॉब्लम आती है इस मूव से।
अगर ताइवान किसी भी देश के साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश करता है तो उससे चाइना की वन चाइना पॉलिसी चैलेंज हो जाती है। चाइना की वन चाइना पॉलिसी क्या है? दिस मीन्स दैट कंट्रीज सीकिंग डिप्लोमेटिक रिलेशन विद पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब यहां पर क्या है, दो प्रकार के कंट्रोल्स यहां पर है। एक है पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और एक है आरओसी, रिपब्लिक ऑफ चाइना। पीआरसी जो है वो मेनलैंड चाइना को कहा जाता है, और रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है वो इस ताइवान की टेरिटरी को कहा जाता है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, याद रखिएगा, पीआरसी जो है वो क्या है, वो मेनलैंड चाइना को कहा जाता है, और ताइवान टेरिटरी को रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता है। अब चाइना अपनी वन चाइना पॉलिसी लेकर के आया है। ये पॉलिसी कहती है दैट एनी कंट्री सीकिंग डिप्लोमेटिक रिलेशन विद पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीआरसी, यानी कि मेनलैंड चाइना के साथ जिस भी देश को अब राजनयिक संबंध, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने हैं, उनको अपने ऑफिशियल रिलेशंस ब्रेक करने होंगे। किसके साथ में? रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी कि ताइवान के साथ में। मैप के माध्यम से समझते हैं। मेनलैंड चाइना है पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और ताइवान में है रिपब्लिक ऑफ चाइना। चाइना लेकर के आया वन चाइना पॉलिसी। ये वन चाइना पॉलिसी कहती है कि कोई भी देश अगर उसको मेनलैंड चाइना यानी पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ में किसी प्रकार के रिलेशंस एस्टेब्लिश करने हैं, तो उनको अपने सारे के सारे रिलेशंस रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ खत्म करने होंगे। जब किसी देश के साथ में, रिपब्लिक ऑफ चाइना की हम बात करें, तो किसी देश के साथ में अगर किस डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म होते हैं, तो अल्टीमेटली ये एक मैसेज है कि उस देश की सॉवरेनिटी को दूसरे देश नहीं मान रहे। इसी वजह से, और इसको वाइसा वर्सा भी कहा गया, यानी कि कोई भी देश अगर रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी ताइवान के साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशन रखता है, तो चाइना उसके साथ सारे डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है खत्म कर देगा। अब क्योंकि लिथुएनिया रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान के साथ में रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहा है, इट मींस कि वो वन चाइना पॉलिसी को डिफाई कर रहा है, जिस वजह से चाइना जो है वो गुस्से में इस मूव से है। अब यहां पे समझना होगा कि भारत का स्टैंड क्या है, इस मुद्दे पर भारत ने क्या रुख अपनाया है। सिंस 1949 जो ताइवान और चाइना का इशू है, इस पे इंडिया का स्टैंड जो है, सिंस 1949 इंडिया हैज एक्सेप्टेड वन चाइना पॉलिसी। 1949 में ही भारत ने वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लिया था, जो कहती है कि ताइवान और तिब्बत जो है वो चीन का पार्ट है। चाइना की वन चाइना पॉलिसी कहती है, आप जानते हैं कि तिब्बत जो है वो एक इंडिपेंडेंट नेशन हुआ करता था, लेकिन अब वो चाइना के कंट्रोल में, और सेम गोज फॉर ताइवान ऑल्सो। तो चाइना वन चाइना पॉलिसी लेकर के आया, जिसमें उसने कहा कि तिब्बत और चाइना कोई अलग कंट्रीज नहीं है, वो चाइना का ही पार्ट है, इट्स द एंटायर सिंगल चाइना। और 1949 में भारत ने चाइना की इस वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लिया, जिसमें तिब्बत और ताइवान दोनों को चाइना का पार्ट मान लिया। लेकिन भारत ने डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा किया है। क्यों? भारत ने कहा था कि अगर इंडिया चाइना की वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट करता है, तो चाइना शुड ऑल्सो बिलीव इन वन इंडिया पॉलिसी, यानी कि जो चाइना की ओर से निरंतर अलग अलग नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, लद्दाख आदि में अपने क्लेम्स जाहिर किए जाते हैं, उनको जो है वो रोकना होगा, बंद करना होगा। तो डिप्लोमेटिक तरीके से एक हाथ दे एक हाथ ले वाली सिचुएशन है कि ठीक है, हम चाइना की वन चाइना पॉलिसी को एग्री करेंगे, लेकिन चाइना को भी वन इंडिया पॉलिसी पे बिलीव करना होगा। किसी प्रकार का कोई भी क्लेम, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो या लद्दाख आदि में, चाइना को जो है वो नहीं करना होगा इस पॉलिसी में। इंडिया एंड ताइवान डू नॉट हैव एनी फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स। तो क्योंकि इंडिया चाइना की वन चाइना पॉलिसी को मानता है, तो किसी प्रकार के औपचारिक राजनयिक संबंध, डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है। बट 1995 से बोथ साइड्स हैव मेंटेन्ड अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। दोनों ही देशों ने अपने प्रतिनिधि कार्यालय एक दूसरे के देश में खोले हैं, एंड दैट फंक्शंस एज डिफेक्टो एम्बेसीज, जैसा बहुत सारे देशों में हो रहा है। अब फॉर्मली किसी ने भी रिलेशन नहीं बनाया है ताइवान के साथ। मैक्सिमम नेशंस ऐसे हैं जिन्होंने ताइवान के साथ कोई फॉर्मल रिलेशन नहीं बनाया है, लेकिन अनऑफिशियल एम्बेसीज के रूप में ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस जो है ताइवान में काम करते हैं, और ऐसा ही भारत भी कर रहा है। अब ये पूरी की पूरी समस्या या पूरा का पूरा इश्यू शुरू कहां से हुआ? लिथुएनिया से। लिथुएनिया में क्या हुआ? लिथुएनिया में ताइवान अपना और एक डिफेक्टो ऑफिस खोल रहा है लिथुएनिया में, जिस मूव को लेकर के चाइना को प्रॉब्लम है। लिथुएनिया जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न यूरोप का एक कंट्री है। इट इज द सदर्न मोस्ट एंड लार्जेस्ट ऑफ 3 बाल्टिक स्टेट्स। सुना होगा आपने बाल्टिक स्टेट्स के बारे में। तो ये पूर्व उत्तरी यूरोप में आता है, और जो 3 बाल्टिक राज्य हैं उसमें सबसे बड़ा है। बाल्टिक स्टेट्स, द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इंक्लूड्स कंट्रीज एस्टोनिया, लैटविया एंड लिथुआनिया ऑन द ईस्टर्न शोर ऑफ बाल्टिक सी। तो यहां पर ये आप देखेंगे बाल्टिक सी है, ये यूरोप का पूरा एरिया है।
एशिया और यूरोप का ये एरिया है। यहां पर ये तीन स्टेट्स इस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया, बाल्टिक सी के किनारे पर जो देश बसे हुए हैं उनको बाल्टिक स्टेट्स के नाम से जाना जाता है। यहां पर है ये लिथुएनिया, जिसकी राजधानी है विल्नियस। विल्नियस में ताइवान अपनी एम्बेसी स्टार्ट कर रहा है, और जिससे ये चाइना और ताइवान और लिथुएनिया के बीच में ये इशू निरंतर बना हुआ है। द बाल्टिक स्टेट्स आर बाउंडेड ऑन द वेस्ट एंड नॉर्थ बाय बाल्टिक सी। तो वेस्ट और नॉर्थ दोनों ओर, ये देखिए वेस्ट में भी बाल्टिक सी और ऊपर ये पूरा का पूरा स्ट्रेच जो है वो बाल्टिक सी का है लिथुआनिया के ऊपर। और इस बाल्टिक सी की मौजूदगी से ही इस रीजन को बाल्टिक स्टेट्स का नाम दिया जाता है। ये तीन कंट्रीज जो यहाँ पर है वो बाल्टिक स्टेट्स के नाम से जानी जाती है। आई होप हमको ये आर्टिकल पूरा का पूरा समझ में आया होगा। यूपीएससी सीएससी के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आईक्यू पे अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे आपके एग्जाम प्रेपरेशन में। डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करना है और अपनी प्रेपरेशन को स्टडी आईक्यू के साथ बेहतर बनाना है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।